अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हमारे प्यारे वज़ीर आज़म कहते थे कि बाहर के ममालिक में मगरिब में वुज़रा भी साइकिल पर आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमने सोचा कि पीटीआई के आने के बाद आम आदमी ये तब्दीली तो लाजमी देखेगा, यानी कि जहां पर पेट्रोल 150 रुपए तक पहुंच गया है, वहां पर आम आदमी अपनी सवारी शिफ्ट करते हुए साइकिल तो खरीद ही सकता है। सेहत की सेहत भी होगी, सैर की सैर भी, और इसके साथ पैसों की बचत तो है ही। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इस गरीब आदमी की ये गरीब सी सस्ती सी सवारी भी हो गई बहुत महंगी। इस पे करेंगे आज प्रोग्राम और जानेंगे कि बिना पेट्रोल गैस के चलने वाली ये ट्रांसपोर्ट आखिर इतनी महंगी क्यों और कैसे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं फरवा वहीद। साइकिल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है और गियर वाली साइकिल कितनी महंगी हुई है, बगैर गियर के कितनी महंगी हुई है, क्वालिटीज़ में कितना फ़र्क है, ये तमाम तर क्वेश्चन है जो हम पूछेंगे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि एक गरीब आदमी ने सस्ती सी सवारी लेनी है साइकिल, तो आज के दौर में ये कितनी महंगी हुई है, कितने की पड़ जाए? आजकल के दौर में जो सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि साइकिलिंग हमारे मुल्क में चूँकि बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। बच्चों की साइकिलों के अलावा अगर आप बड़ी साइकिल की तरफ आएँ तो उनकी सेल जो है वो ना होने के बराबर है, और अगर वो सेल है तो वो थोड़ी सी अगर कॉस्टली भी है तो साइकिलिंग लोगों को करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। अब हम ये मार्केट जिसमें आप आई हैं ये तकरीबन कोई 100 ईयर्स की पुरानी मार्केट है, तो कोई इज़ ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ लाहौर साइकिलों की। तो बात यह है कि इस पे लोगों को सबसे पहले फोकस करना चाहिए। और महंगाई के हिसाब से जो आप बात करना चाह रही हैं, नो डाउट महंगाई है और साइकिलों की कीमत में भी इजाफा हो गया? बिल्कुल हुआ है, लेकिन कितना इजाफा हो? साइकिल की कीमत मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ इजाफा हुआ है। रिसेंटली बजट में 17% उस पर टैक्स लगाया गया है, सेल टैक्स साइकिल के। अब बच्चे की साइकिल या बड़े की साइकिल पर आपने 17% टैक्स लगा दिया तो 1700 तो वही बढ़ गई प्राइस। तो इस चीज़ पे बहरहाल और न्यूज़ पे भी और चैनल पे भी किया है, तो किसी ने जो है ना अभी तक इस पर अमल नहीं किया। तो सेल्स टैक्स लगने के बाद और मुश्किल हो गया। हाँ, आपके चैनल के ऊपर कोई अच्छा, बात आपके कारोबार को कितना फ़र्क पड़ा है इसके महंगे होने से अभी तक? लॉट ऑफ डिफरेंट, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो कारोबार नीचे आया है? हाँ, तो आया। क्या डिमांड क्या करते हैं? लेकिन मैं अगली बात आपसे ये कह दूं कि लोग साइकिल की तरफ आएंगे तो फिर इसकी कीमतें और कम होंगी जब इसकी सेल बढ़ेगी। तो अब लोग स्टक हो गई है। ये बच्चों के क्या फ़र्क पड़ा है लोकल साइकिल और इम्पोर्टेड साइकिल में, क्या डिफरेंस है? अभी आपने अंकल से बात जैसे की है, लोकल साइकिल में 5-5 हज़ार रुपये बढ़ गया है। आप 20,000 रुपये की बात करेंगे कि 20,000 वाला मेरे ख्याल से अगर 30-40 हज़ार रुपये भी कमाने वाला है तो वो भी परचेज साइकिल नहीं कर सकता। बिल भी हैं, रेंट भी है घर का, और राशन भी है, बच्चों की फीसें भी हैं। इन दिनों में पिछले साल हमारे पास काम होता था क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं। इस टाइम ऐसे है कि सुबह 10 बजे की दुकान खुल हुई है, अभी तक 3 पीस बेचे हुए। अगर हम इम्पोर्टेड साइकिल की तरफ जाएँ, जैसे ये साइकिल है, इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये इजाफा हुआ। अच्छा, यानी जो बाहर सब साइकिल्स मंगवा रहे हैं? हाँ जी, 10 से 15 हज़ार, क्योंकि पिछले साल इस टाइम किराया था $3500 कंटेनर का। इस टाइम किराया है तकरीबन $8,500 और 1,000 पीस आता है कंटेनर में। ड्यूटी में इजाफा हुआ है, ऑटोमेटिक वो साइकिल पे पड़ेगा। फिर 17% टैक्स हुकूमत ने लगा दिया है। आप ऑटोमेटिकली फिर महंगा? हाँ जी, बिल्कुल ज़ाहिर है, हम महंगा करेंगे। अब कस्टमर आ रहा है लेकिन कस्टमर रेट पूछ रहा है, कस्टमर दूसरी बात नहीं सुन रहा। कस्टमर हमसे टॉकिंग कर रहा है कि इतने की तो बाइक मिल जाती है, हालांकि बाइक भी इतने की नहीं मिल रही। हर चीज़ क्वालिटी आपने मुझे बताई है, इंपोर्ट की हुई साइकिल है, इसकी क्या क्वालिटी होगी? को बहुत अच्छी क्वालिटी की है ये। इसमें जैसे ये शॉक्स आ जाते हैं, डिस्क ब्रेक आ जाता है, अलाई रिम है, फोल्डिंग बाइक है, ये फोल्ड हो जाती है साइकिल। ये आउट ऑफ कंट्री जैसे आपने जाना है, आपकी गाड़ी की डिग्गी में आराम से आ जाएगी। लेकिन इससे बेहतर साइकिल्स भी तो होंगी ना? इससे बेहतर भी है, जैसे ये फ्यूजी की साइकिल है, ये एलुमिनियम की साइकिल है, ये उससे भी महंगी है। ये तकरीबन 40,000 रुपये की साइकिल है। आप इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पर भी तो होती होंगी ना साइकिल, इतना पुराना कारोबार है। इधर भी जो हो रही है, इधर जो साइकिल हो रही है ना, उसमें शॉक्स हैं ना अलाई रिम है। जैसे ज़ाहिर है लोकल मेड है। लोकल मेड जो सुराब साइकिल आती थी वो इस टाइम 15,000 रुपये की होगी। लोकल मेड साइकिल है वो भी 15,000 रुपये, 15,000 गियर वाली? जी जी बिल्कुल, 15,000 रुपये की होगी है। अब हमारे वाले साहब ने मुझे 1700 की लेके दी। अब आपकी उम्र भी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। आपने कहा कंटेनर पहले $3500 का पड़ता था, अब $8,000 पे चला गया। उस टाइम डॉलर जब 3500 था तो उस टाइम डॉलर 130-35 का था। अब डॉलर 180 का है और 85 किराया है इस टाइम। आप अगर
ओरिजिनली इसकी कीमत देखें, कहाँ पर हुकूमत आपको मार्जिन दे सकती है, कहाँ पर छूट दे सकती है ताकि साइकिल की कीमतों में भी फर्क पड़ जाए? कम से कम भी 17% टैक्स ही ख़त्म कर देना तो फिर भी कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर जितना रेट नीचे कम होगा उतना ज़्यादा कस्टमर होगा, उतनी ज़्यादा सेल होगी। तो अगर इस पे 17% टैक्स उठा लेते हैं तो ये साइकिल 35,000 की आपने मुझे बताया है, कितना कम हो जाए? तो ये तकरीबन अंदाज़ा कर लें आप, 4,500-5,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा इसमें खाली टैक्स 4-5 रुपये 30,000 रुपये में चली जाए। चली जाएगी 30,000 रुपये में। और दूसरे- अगर रेंट नीचे आ जाए और डॉलर का रेट थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। डॉलर के साथ तो वैसे बहुत सारी चीज़ें और भी मुंसलिक हैं। डॉलर का नीचे आएगा रेट तो जाहिर है फिर बड़ी सारी चीज़ें और भी नीचे आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी पुरानी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने की साइकिल्स, अभी तक अच्छी क्वालिटी की साइकिल जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती है। अब ये देखिए ये एक बच्चे की साइकिल है, ठीक है, ये मुझे बताएं जरा कि- ये हमें जो है 12,500 की आ रही है। अच्छा 12,500 की आ रही है, जिसमें फिटिंग नहीं है। ये डब्बा पर एक साइकिल आती है, इसके फिटिंग के पैसे हम चार्जेस अलहदा देते हैं, किराया हमने अलहदा दिया है। जाहिर है ये हमें कम अज़ कम भी साढ़े कितना देते हैं आप? फिटिंग का फ्री कारीगर को जो लड़के बाहर काम कर रहे हैं ठेके पे, ये 200 रुपये एक साइकिल का लेते हैं। ठीक हो गया, इसको हमने तैयार किया है, इस पर किराया वगैरह भी लगा है। ये कम अज़ कम भी 13.5 की हमें कास्ट कर दी है। आपको 13.5 की कॉस्ट करी, बेच कितने की रहे? 15 की? ये हाँ, हम 15 की, जाहिर है कस्टमर को 16-17 बताते हैं, 1,000-2,000 लेस करते हैं, लेकिन जब हम 17 बताते हैं कस्टमर हमारी बात ही नहीं सुनता। कौन कौन से पड़ते हैं साइकिल पे? मुझे बताइए। तो जीएसटी पड़ गया, जर्नल सेल्स टैक्स पड़ गया, बिल्कुल वो जीएसटी पड़ता है, जनरल टैक्स पड़ता है, और ये जो 17% ये फर्स्ट, हो गया ना। हाँ जी, ये अलहदा की है। इंपोर्ट ड्यूटी भी पड़ती इम्पोर्ट ड्यूटी भी पड़ती है, टीडी इसकी जमा करानी पड़ती है। डॉलर 180 का टीडी जमा होती है 194 की है। 180 का तो टीटी 194। जमा होती है, बिल्कुल जी ऐसे होता है। हर तरफ से जो कारोबारी तबका है ना वो थोड़ा सा हिल चुका है, घबरा गया, परेशानी का शिकार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और गरीब आदमी की ये सस्ती सी सवारी कितनी महंगी आपको दिखाता है। वालिदैन बच्चों को तोहफे के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ दे सकते हैं, जिससे एक्सरसाइज भी हो और उनकी एक्टिविटी भी बढ़े, वो है साइकिल। ऐसा ही है? यस मुझे बताएं कि साइकिल आप शौक से लेने आई हुई हैं यस या मामा ने कहा नहीं साइकिल लेके दूंगी, गेम्स नहीं लेके दूंगी, साइकिल से एक्टिविटी बढ़ जाएगी? और मेरे भाई की बर्थडे आ रही है ना 17 मार्च, तो उसके लिए है। तो आप अपने भाई के लिए तोहफा लेने के लिए आई हैं। तो बताएं कौन सी साइकिल पसंद आई है? वो जो येलो वाली इधर खड़ी थी। वो येलो वाली। भाई छोटा है? यस कितना है? अभी तो 2-3 साल का 2-3 साल का। आपको शौक नहीं है साइकिलिंग का? है, मगर मुझे अब नहीं है। पहले अब था। नहीं है? क्यों? पहले मुझे ज़रा छोटी होती थी तो पहले से सीखनी चाहिए थी, मगर अब नहीं मुझे पसंद साइकिल। आप कभी भी साइकिल सीख सकती है। मैंने भी बहुत बड़ी उम्र में आके साइकिल सीखी थी। लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए बच्ची अपने भाई के लिए साइकिल लेने के लिए आई है, लेकिन साइकिल के जो रेट हैं वो वालिदैन को समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं ज़रा इनकी अम्मा से पूछ लेती हूँ कि कितनी महंगी है साइकिल। अस्सलाम वालेकुम। रेट क्या है? कोई बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ हम पहले 1500 में ले रहे थे अब वो मुझे 5000 की बता रहे हैं। 1500 की चीज़ 5000 की? जी, बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। आपने क्या जहन में सोचा था, क्या बजट होना चाहिए? मतलब यही को 1500 तब ली थी, कोई 2 साल पहले तो मतलब यही को 2500 तक चली जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा है कि पूरी मार्केट में विजिट कर रही 3000 रुपए की हो जाएगी। 3000 1500 से 1500 बढ़ गए। जी 1500 थे। आप दे देंगे 5-6 साल। बहुत बहुत स्पीडली ये चीज़ बढ़ रही है, तो इसलिए आप कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि पेट्रोल तो वैसे ही महंगा है, मतलब मैं चाहती हूँ कि गाड़ी तो हम ले नहीं सकते। गाड़ी ले नहीं सकते, तो बच्चों के लिए ये चीज़ चाहती हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ी सी हुकूमत को चाहिए कि बच्चों की खातिर ही थोड़ी कमी पेशी कर दें। मैं चाहूँगी कि आपने, आपका नाम क्या है? अबीरा। अबीरा, आपने ना ज़रा देख के गवर्नमेंट को एक अपील करनी है कि बच्चों की साइकिल्स तो कम से कम थोड़ी सी सस्ती कर दें। यस, क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं और उनको चलाने का भी तरीका आना चाहिए। हाँ। इसलिए तो उनके लिए इतना तो उनके हाँ उनका दिल है ना। उनका कहते हैं कि अगर हम उनके लिए साइकिल नहीं लेंगे, उनकी एक्सरसाइज नहीं होगी, उनको ट्रेन नहीं इस तरह की चीज़ों के लिए करेंगे, तो फिर वो बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में इस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, कामयाब नहीं हो सकते, उनकी एक्टिविटी नहीं हो सकती। कामयाब तो हो जाएंगे, एक्टिविटी नहीं हो सकती। चले इनसे बात करते हैं कि जो साइकिल है, अस्सलाम वालेकुम, खरीदी है आपने? खरीदी है। सोना खरीद लिया? हाँ सोना खरीदा है। सोने वाले भाव ही हैं कि नहीं, सस्ता है? ये मोटरसाइकिल मिल जाता था इस भाव में, अभी साइकिल बड़ी मुश्किल से ली कितने है। की खरीदी है? जब 1000 की खरीदी है और तकरीबन 3 दिन आते रहे हैं। 18,000 रुपए की साइकिल गियर वाली मिली है? नहीं सिंपल ली है। सिंपल मिली है? हाँ गियर के बगैर। गियर के बगैर 18,000? हाँ 18,000 में खरीदी। बड़ी महंगी है। तो क्या किसका रेट कैसे कितना हुआ करता था कुछ? पता नहीं है, आज आप आए हफ्ते बाद दोबारा आप आए तो वो 2-4 हज़ार ज़्यादा बताएंगे। ठीक, कोई ना पूछ ठीक है, 18,000 रुपए लिखे हुए हैं
और ये वाकई सोने के भाव वाली साइकिल है, क्योंकि ये गियर भी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी है, बाहर से तो आई नहीं होगी। पता नहीं बताते हैं इधर। बताते तो कुछ भी है, लेकिन 18,000 रुपये बड़े ज़्यादा। 18,000 रुपये का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी जिसकी 20,000, 25,000 या 30,000 तनख्वाह है, वो तो बेचारा ये साइकिल नहीं खरीद सकता। मुश्किल है, ये तकरीबन 3 माह हो गए इसके लिए, बार बार आना पड़ता था। 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, ये बच्चा ना कर रहा था, मैं कहते आप नेक्स्ट मैन लेके देते हैं। महीने में कितनी दफ़ा रेट ऊपर नीचे हुए बदले हैं? ये हम तकरीबन 3 दफ़ा आए हैं, इसने एक ही पसंद इसको आई थी, उसकी सुबह इधर ही अड़ी हुई थी, फिर वही लेके दिए। वही लेके दें। हाँ। चलिए मैं इनको मुबारकबाद पेश कर लूँ आपके बेटे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। क्या नाम है आपका? खुबैब। खुबैब, आपने जो है ना वो आपको पता है आपने बहुत महंगी चीज़ खरीदी है, हाँ इसका आपको बहुत ख्याल रखना हाँ है। जी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबा के 18,000 रुपये लग जाएंगे? हाँ ज़रूर कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम होने चाहिए। कम होने कम चाहिए। होने चाहिए ना? कितने होने चाहिए? 10,000, 8,000, इस तरह? 13,000। 13,000 तक बजट है। फिर बाबा ने मुश्किल से 5,000 रुपये और डाले। ऐसे ही है, हाँ जी। ख़राब तो नहीं करेंगे आप जल्दी से? चलिए नहीं, खुबैब, मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक बार अपील करें, कैमरे की तरफ देखिए, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि सर आप कहते थे कि हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं बाहर के मुल्क में मिनिस्टर्स साइकिल पर आते हैं, तो हमारे तो बच्चे भी साइकिल चला नहीं सकते क्योंकि इतनी महंगी है। हाँ जी। तो आप अपील करेंगे? करें ज़रा अपील। क्या अपील करें? बोले डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर प्राइम मिनिस्टर, तो साइकिल हम खरीद रहे हैं, जो साइकिल हम वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सस्ती कर दें थोड़ी सी सस्ती कर लें। ताकि खुबैब जैसे मज़ीद जो बच्चे हैं वो साइकिल ख़रीद सके और बाबा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पीछे से मुसलसल सर हिला रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। 5,000 रुपये का भी फ़र्क आ जाए तो गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम होती है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद साइकिल कितनी महंगी करेंगे आपसे बात। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद साइकिलों की बात कर रहे हैं। बहुत सारी फुटेजेस हमने देखी हैं जिसमें लोग साइकिल जो है उसको फ़रोग देने की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर साइकिल को फ़रोग दिया गया है, पसंद किया गया है। सेहत के लिए भी, सेहत बख्श भी चीज़ है। ऐसा ही है, साइकिल के बड़े फ़वाइद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो साइकिल पे जो हमारा अरूज था ना, जो साइकिल पे इस टाइम था, अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, डाउन आ रहा। हम एक ज़माने में बिस्किट बेचा करते थे लोग, नाश्ता बेचते थे, नान बेचते सेम जैसे हमारे पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, सुराब की थी, ईगल की थी, पीको की थी, वो इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो है, बंद हो गए, डेड हो गए। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर। बिल्कुल सेम। इस टाइम सारा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, जो कुछ है चाइना से आ रहा है। ठीक है, इस टाइम देखा जाए हमारी गवर्नमेंट ने 17% हमारी क्या है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज भी लगी हुई थी, सब कुछ था, फिर हमने बाहर की तरफ रुख क्यों किया? इसलिए बाहर का रुख हुआ था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कोई भी चीज़ जो है ना फिनिशिंग वाइज नहीं थी, बिल्कुल भी। ठीक है ना, चाइना बिल्कुल नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना किसी चीज़ को अच्छी से अच्छी के तरक्की की तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक बिल्कुल सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ पे थे। ठीक है ना, ऊपर जाने का उन्होंने सोचा ही नहीं था। चाइनीज़ ने क्या चीज़ की है, एक जैसे मिसाल देता हूँ, 10 रुपये की चीज़ है ना, वही चीज़ जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम उसने 2 रुपये की भी तैयार करके दी। ठीक है, इस आम गरीब बंदे की भी एक्सेस। यही चीज़ है बिल्कुल। सिर्फ ये बताएं कि हम साइकिलिंग के इतने फ़वाइद हैं, हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म को भी पता है कि साइकिल के बड़े फ़ायदे हैं। आज साइकिलिंग करते हैं। आज़म को आज इतना पता होता ना साइकिल के बारे में, तो ये 17% टैक्स ना बिल्कुल भी लगाता है साइकिल पे भी। ठीक है, वो कहता है कि जो क्लाइंट आ रहा है ना, कस्टमर आ रहा है, उससे 17% टैक्स भी लेना है आप। किस तरह के कस्टमर आते हैं? को मर्सिडीज़ पे आते हैं या बेचारे गरीब लोग? हर किस्म का क्लाइंट है मेरे पास, हर बंदे की जेब इजाज़त देती है जो भी है। ठीक है, हर बंदे ने अपनी अपनी जेब से इतना इजाज़त अमीर तो नहीं है। गरीब के लिए क्या क्या है ना। गरीब की अगर आप बात करें ना, गरीब इस टाइम कोई भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे पूछें, ठीक है, गरीब हमसे ज़्यादा अमीर है इस टाइम। कैसे? उसके बाद अभी भी जिसको मर्जी किसी गरीब को देख लेंगे, मांगने वाले कितने यहाँ घूम रहे मांगने हो। वाले गरीब एक मिसाल दे रहा हूँ, फैट पोश गरीब होते हैं जो बेचारे तनख्वाह पे गुजारा एक अलग बात है।
वो एक बिल्कुल यही तो बात बात है। देखे ना वो कैसे करेंगे, बताएं वो कैसे मैनेज करेंगे जब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं किसी को दे रहा, कहीं पे भी जॉब नहीं है, तो क्या करेगा बंदा? जॉब भी नहीं और साइकिल भी नहीं, ऐसे ही है। ना जॉब है ना साइकिल। अस्सलाम वालेकुम। साइकिल आप जोड़ते हैं, इतनी महंगाई है, साइकिल की कीमत में भी इजाफा हो, जी जी। आपने कोई रेट बढ़ाए हैं कि नहीं? जो हम काम करने वाले हमारे पैसे नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। इनके पैसे बढ़ गए। कितने कितने पैसे लेते हैं आप? मैं 150 रुपये लेता हूँ। 150 रुपये साइकिल जोड़ने का? हाँ जी। पूरी साइकिल तैयार करते हैं? हाँ जी। 3 साल पहले कितना लेते थे? 100 रुपये, 100 रुपये। 3 सालों में आपने अपनी मजदूरी 50 रुपये बढ़ाई 50 रुपये, और वैसे साइकिल की कीमत 12,000 11,000 की साइकिल, और ये 3 साल पहले कितनी हुआ करती? 5,500 की। यानी 100% से ऊपर रेज हो गया, हाँ। लेकिन आपकी कमाई में नहीं हुआ, नहीं हुआ, साइकिल में हुआ। साइकिल में हो। आप नहीं समझते कि इस हिसाब से तो आपकी कमाई भी बढ़नी चाहिए? ये तो मैन्युफैक्चर को चाहिए ना, हमारा भी सोचे, हमारा नहीं सोचते ये। वो कहता है हमारी जेबों में जाए बस। 150 रुपया मजदूरी आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है, और आप साइकिल दिन में साइकिलें जोड़ कितनी लेते हैं? 7-8 7-8 का मतलब है कि आपका 1000-1500 रुपया बनता है। इतना बन जाता इतने में गुजारा कैसे? बस। हाँ, कर लेते हैं कुछ ना कुछ हिसाब किताब घर जाके। घर अपना है किराया? भाई जहाँ पे लग जाता है 500-600 रुपये घर दे देते हैं। 500-600 रुपये में घर वाले गुजारा कैसे करते हैं? खाना पकाना है, घी का पैकेट, चावल, दाल, आटा। अभी आके 450 का हो गया ना, पहले तो हो जाता था, अब बहुत। पहले कौन से ज़माने की बात है? ये 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात कर रहा महीना पहले गुजारा हो जाता था, हूँ। अब मुश्किल हो गया। और बहुत आने वाले वक्त में भी अगर आपने चले 200 कर दी दिहाड़ी, तो क्या आपको लगता है कि 200 रुपये में भी गुजारा है या नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल। और ये काम कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है, ये- मेहनत अलग है। जो कारीगर आदमी है ना, 1 घंटे में एक साइकिल तैयार कर, 1 घंटे में? एक साइकिल। आप कितने घंटे काम किए? मैं सुबह 10 बजे का आया, और रात कितने बजे आएंगे? 9-10 बजे। 12 घंटे। 12 घंटे में आप कोई कह रहे 7-8 साइकिलें आप जोड़ लेते हैं? हाँ जी, तभी हो गया। बहुत मुश्किल है, आपकी मेहनत को सलाम है। देखें, ये सारे जो औजार पड़े हुए हैं ना, ये बड़ी मेहनत तलब एक्सरसाइज है, जॉब है। मेहनत से ये लोग साइकिल जोड़ते हैं, 1 घंटे में कह रहे हैं एक साइकिल तैयार होती है, और फिर इन्होंने ब्रेक भी लेनी है। 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी में 7 साइकिलें अगर ये जोड़ रहे हैं, 8 साइकिलें जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1500 रुपया कमा रहे हैं, 1600 कमा रहे हैं। उसमें आज के दौर में 30,000 रुपये बन जाएं, अगर तो 35 बन जाएं, 40 बन जाए, क्या गुजारा होता है बच्चों के साथ या नहीं? ये तो खैर सवाल है। लोगों से बात कर रहे हैं कि उनका कारोबार डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद, चूँकि साइकिल्स इंपोर्ट होती हैं बहुत बड़ी तादाद में, कंटेनर्स बाहर से आते हैं, कितना मुतासर हुआ है? बेटे बात ऐसे है कि आम पब्लिक को ये नहीं पता कि जब 100 रुपये का डॉलर है तो कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स 100 रुपये में लगता था। अब डॉलर 180 रुपये का हो गया है, तो आपका जो कस्टम ड्यूटीज़ और सेल टैक्स, जितने टैक्स वो भी उसी हिसाब से बढ़ गए ना। तो लोकल जो मार्केट है उसमें क्वालिटी वो नहीं है, तो लोग इम्पोर्टेड चीज़ ही मांगते हैं आपकी, इस वजह से इसमें प्राइस कारोबार कितना मुतासर हुआ है? क्या कारोबार वैसे? बहुत फ़र्क पड़ा है कारोबार में। लोगों की तनख्वाहें नहीं निकल रही, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे। तो मुंसलिक है इस कारोबार के साथ आप? मैं तो कम से कम 1974 से कौन से मुंसलिक? उस वक्त साइकिल की कीमत 190 रुपये थी, पाकिस्तान में बनती थी। पाकिस्तान में साइकिल बनती। मुझे बताएं कि आपने कहा कि कारोबार बहुत हद तक मुतासर हुआ है, तो आप समझ, और में साइकिल 190 की, अब वो साइकिल वही 18,000 की पाकिस्तानी साइकिल, अभी पाकिस्तान की साइकिल 18,000 रुपये की। गरीब आदमी ने अगर साइकिल खरीदनी हो, गरीब आदमी तो ना चला सकता है ना खरीद सकता है। अब गरीब आदमी क्या करता है, 3,000 रुपया एडवांस देता है मोटरसाइकिल वालों को। आपको इल्म है कि मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में पाकिस्तान 4थे नंबर पे आया है, प्रोडक्शन वाइज भी और कंजप्शन वाइज भी। उसमें यह है कि क्वालिटी भी हमारे यहाँ पे बड़ी कम्प्रोमाइज़। अब गरीब आदमी का पूछा ना, गरीब आदमी खाएगा तो साइकिल चलाएगा ना, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं हो, हाउ कैन ही राइड द बाइक। बताइए, ये जो साइकिल अभी तैयार हो रही है, ये वाली, ये इम्पोर्ट की हुई साइकिल है? हाँ जी, इम्पोर्टेड है, ये सारा हमारे पास इम्पोर्टेड, लोकल है, लोकल भी हैं। इसकी क्या कीमत है? इधर सुनो, इधर बेटा जी की प्राइस है तकरीबन कोई 40,000
46,000 40,000 40,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अमाउंट है। 40,000 एक अमाउंट है। ले जाते हैं ना एक शौकीन आते हैं। वो शौकीन जो होंगे उनके पास पैसे भी अच्छे होंगे तभी वो शौक पूरा, क्यों गरीब आदमी शौक नहीं पूरा कर सकता। ये जो साइकिलें हैं ना, अब साइकिल वही खरीद सकता है जिसके पास पहले गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, घर पे खड़ी हुई हैं। गरीब आदमी साइकिल नहीं ले सकता अब। ये मजदूर ने अगर सोचा कि वो बाइक बेच दे, वो कुछ चीज़ें खर्च लग रहा है। वो कुछ चीज़ें पहले अपने जो घर की हैं वो बेचेगा, फिर जाके वो इस तरफ आएगा कि बच्चे का शौक पूरा कर। सुराब की किसी कंपनी जो लोकल सैम्पल साइकिल है ना, वो 18,000 19,000 पे रिटेल। मुझे बताएं 20,000 रुपए वाला बंदा महीना कमाता है 10-15,000। आपको याद है जनरल जयाज साहब की जब 600 की साइकिल थी तो उन्होंने 150 रुपये रिबेट दिया था। ये उस वक्त 450 की साइकिल उन्होंने कर दी थी और खुद साइकिल चला के दिखाई थी। कह रहे कि देखिए मैन्युफैक्चर, लेकिन पॉइंट फिर यही है कि अगर साइकिल के कारोबार पे GST 17% लगा है और सिर्फ वही उठ जाता है तो 40,000 रुपए की अगर ये साइकिल है तो इसमें थोड़ा, चले सर लोकल की बात कर लेते हैं, लोकल में भी अगर टैक्स थोड़ा सा हट जाता है तो 3-4 हज़ार रुपये का मार्जिन मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी लोकल मार्केट है वहाँ पर भी टैक्स है, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी इंपोर्ट टैक्स है जो कि होता है, और फिर GST भी लगा हुआ है। GST तो खैर आप बाहर खाना खाते तो उस पर भी है, कपड़े ख़रीदते हैं तो हर चीज़ पर आपको GST देना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पर सब्सिडाइज़ किया वहाँ सब्सिडाइज़ किया हुआ है। साइकिलों की कीमत बढ़ने से आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो कम हुई है उस पर तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन दुकानदारों को कितना फ़र्क पड़ता है ये एक अहम सवाल है। जी मैं इंपोर्ट करता हूँ माशाल्लाह पिछले 10-12 साल से, ठीक है। इनको मतलब जो महीने की एक दुकानदार 300 या 200 साइकिल लेता था वो महीने की समझ लें कोई 40-50 साइकिलों पे आ गया। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब माल देता हूँ सबको, कराची, फैसलाबाद, ये अपने लाहौर शहर पूरे में जितना भी नीला गुंबद है यहाँ पे होलसेल का काम है। लेकिन ये बाईसाइकिल प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से मतलब कि काम आपके सामने सूरत है। पर कंटेनर पहले कितना देते थे, अभी कितना? पहले हम $800 मतलब के फ्रेट था, सी फ्रेट जो है, अब वो तकरीबन मतलब $8,000 पे पहुंच गया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब बाईसाइकिल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। की कीमत भी बढ़ी है तो उससे भी फ़र्क पड़ा। पेट्रोल की कीमत तो सारी दुनिया को पता है जिस तरह मतलब इंक्रीज़ हुई है और हो ही जा रही है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। मतलब कि जिस तरह आपको हुकूमत किस तरह रिलीफ दे सकती है या इस मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए किस चीज़ पे छूट दे सकती है? आप देखें इन्होंने साइकिल पे 17% टैक्स लगा दिया जो कि भट्टो दौर पे मतलब कि उसने बिल्कुल रिलीफ दे दिया था। मुझे बताएं कि ये गरीब की सवारी कौन मतलब कि ये चीज़ें खरीदेगा? अगर ये GST उठा दें, सेल्स टैक्स जो हम कह रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं ये ख़त्म कर दें तो फिर आपको कोई मार्जिन बच सकता है? जी फिर मतलब थोड़ा वो मार्जिन के बचने पर गुजारा फिर मतलब हो जाएगा, थोड़ा बेहतर हो सकता है। हाँ जी थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन ये तो अब इस समय वो टैक्स भी बढ़ा है। हाँ जी वो भी अब फ़ी कंटेनर समझ लें, एक कंटेनर जो है उस पर ड्यूटी में जो मतलब गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है। बाईसाइकिल के एक कंटेनर में जो हमारी ड्यूटी पहले बनती थी 7 लाख 8 लाख, वो 14 लाख 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया ड्यूटी मतलब कि एक साइकिल के कंटेनर पे लग रही है। फ्रेट जो है वो कराची लाहौर डाल के चाइना का डाल के 22 24 लाख 44 लाख रुपया आप हिसाब एक कंटेनर पे साइकिल के खर्चा हम लोगों को आ रहा है, जो हम मतलब अभी क्या मतलब इसका वो कर रहे हैं। चलिए मुझे ये एक आखिरी सवाल का जवाब दें कि क्या हमारी जो लोकल साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनीज़ है या मैन्युफैक्चर जो यहाँ पर होती हैं इसके ज़वाल का इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना बिजली आपके सामने, ना ये इंडस्ट्री को कुछ मतलब दे रहे हैं। इंडस्ट्री तो आपके सामने वो जो चीज़ चाइना बना के दे रहा है हमें वो पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती बाईसाइकिल में, मतलब लाइक हैंडल स्टैंप लगा लें, इस तरह की चीज़ें, उसके लिए बहुत बड़ी मशीन चाहिए। हमारी मतलब मुल्क में वो चीज़ें हैं ही नहीं, वो मशीन नहीं अपग्रेड नहीं। लोकल जो है वो हमारी खराब, वो हर सुराब आपके सामने बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस तरह छोटी छोटी फैक्ट्रीज और भी हैं, ईगल है, सुराब है, मेरे वालिद साहब की भी फैक्ट्री है मतलब शाइन के नाम से, वो भी मतलब इस वक्त फ्लॉप पड़ी हुई है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़के वहाँ पे तकरीबन 150 से ऊपर उन्होंने मेरे दादाबू दौर से ये काम है, ये हम तीसरी नस्ल है जो ये काम कर रहे हैं। मैं इंपोर्ट करता था मतलब और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो हर साइकिल का बिल्कुल एक बच्चे की मतलब कि समझ लें किसी माँ बाप ने आना किसी बच्चे को साइकिल लेके वो लेके दे ही नहीं पाते। 10-12 हज़ार 13 हज़ार 14 हज़ार से साइकिल शुरू हो रही है। ठीक है, गरीब का बच्चा तो ये साइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकता। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताऊं कि जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ पर इंपोर्ट की हुई साइकिल्स भी हैं। ख़रीदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि गरीब आदमी की पहुंच में साइकिल है या दूर है। जी दूर है जी, बहुत महंगी है। कितनी साइकिल बता रहे हैं आप? अब देखिए ये 4-5 साल का बच्चा 14,000 को 16,000 को 15,000 मांग रहा है। 4-5 साल के बच्चे की साइकिल जी के गियर के बगैर होगी, उस तरह के वो लवाजमत भी नहीं है। जी कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही देख लें क्वालिटी किस तरह की। आप क्या समझते हैं कि क्यों एकदम से इतनी कीमत बढ़ गई? साइकिल को तो मेरा ख्याल से बख्श देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी बाहर के ममालिक में वुज़रा साइकिल पे आते जाते हैं। बस ऐसे ये इस पर मुझे लगता है डबल टैक्स लगा दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए मैं इनसे बात कर, अभी देखिए क्वालिटी भी मैं थोड़ी सी दिखा दूँ। साइकिल ये देखें, ये साइकिल्स हैं, अच्छी खूबसूरत साइकिल्स हैं, लेकिन बार्गेनिंग चल रही है। जी जी सही है। जी जी कितने पे माने हैं? अभी तो नहीं माने, अभी तो रेट पे नहीं माने। नहीं माने। नहीं अभी नहीं माने। आप कितने बता रहे हैं रेट और दुकानदार कितने बता रहे हैं? वो तो 15,000 रुपये बता रहे हैं। किस चीज़ का? ये इतनी सी साइकिल का? मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा दूँ। ये देखें, ये जो साइकिल है इसका 15,000 रुपये मांग रहे हैं। यकीनन ये ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। आपका क्या ज़हन था, क्या बजट क्या? हाँ मैंने क्या 10,000 में दे दिया। 10,000 में? 5,000 भी ज़्यादा। जी जी गरीब आदमी की पहुंच से साइकिल क्यों दूर होगी? बाइक तो चलो हम ठीक है दूर है, गाड़ी तो हम खरीद नहीं सकते। ये साइकिल लगी है बाइक की कीमत में क्या कीमत है इसकी? 32,000। 32,000 में साइकिल जो रेड वाली है बाइक आती है? 32,000। चाइना की आ जाती है, जौन की मर्जी ले लें। तो आप फिर उसकी क्वालिटी भी तो देखें ना, वो चाइना की क्वालिटी, वो जब आवाज़ करती है तो वो तो बहुत ज़्यादा वो भी महंगी होगी। उस पर भी डॉलर महंगा होने से वो भी आगे चली गई है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मैं पूछना चाहूँगी, इनसे दुकानदार हैं आप, आगे आ जाए ताकि आपसे पूछ लूँ कि ये इम्पोर्ट की हुई है कि यहाँ की बनी हुई है? ये चाइना की इम्पोर्ट। चाइना इम्पोर्ट की हुई है। जी जी। तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी है? ये काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है। फिर भी 15 की आप दे रहे हैं? जी जी तो जी। कितना मार्जिन? 13,000 रुपये की, 13,500 रुपये की आती है। बाकी इसकी फिटिंग के चार्जेस लगते हैं 200-250? 300 रुपये। अब 300 रुपये इसका सिर्फ चार्जेस लगता है। बाकी इस पर बेल वगैरह, मिरर वगैरह, बोतलें वगैरह अच्छी चीज़ें लगा के ना 14,000 की पड़ जाती है। ना इस पे बेल है, ना बोतल है, ना चीज़ एक्स्ट्रा वो तो लगा के। कॉस्ट के अंदर ही है? जी जी कॉस्ट के अंदर ही है। तो आप कितना कह रहे हैं इनको? 10,000 रुपये ये कह रहे हैं? जी जी 15,000 आपको नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ नहीं रहा अभी। कारोबार को नुकसान कितना हुआ जब ग्राहक आके कहते हैं नहीं हम तो पिछले महीने पूछ के गए थे इतना था, हम इतना ही देंगे? जी जी काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान। दुकानदारों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, सेल ही नहीं हो रही, वो चीज़ ही नहीं हो रही है। ये दुकान माशाल्लाह हम जो 15-16 पीस 20 पीस भी सेल करके जाते थे, अब 3, 4, 5 इतनी बड़ी शॉप है दिन में। और अखराजात पूरे नहीं हो रहे? रहे दुकान अपनी किराए पे? ये किराए पे। किराया कितना? इसका किराया 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए किराया? कैसे करते हैं जब आपका सामान भी नहीं बिक रहा? जो दुकान पे इतने ज़्यादा काम करते थे उनको निकाल दिए, जो और मुलाजिम थे अब 3-4 मुलाजिम रह गए हैं। कॉस्ट कटिंग की है बेसिकली, उन्होंने कॉस्ट कटिंग वाला फार्मूला अपनाया है। जो मुलाजमीन थे उनको फारिग किया है, उनकी कॉस्ट भी ऐड की है और फिर ज़ाहिर है अब वो गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कि हम अगर आपकी डील करा दें तो आप हमें तो खैर घुस ना दीजिएगा, लेकिन हमें एक पैगाम लेना हमारी हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए कि सर साइकिल आपने सस्ती करनी है। कितने में? 12 में मान जाए? ये बड़े भाई डील करेंगे, हम इनसे करें बात। बड़े भाई आप बता दें। 12,000 ठीक है ना? वो उनको कह रहे हैं वो जी हमें ज़्यादा कॉस्ट में पड़ी है। 10 आप कह रहे हैं, 15 वो कह रहे हैं, तो 12 में आप देख लें, अगर 12 की है तो हम 12 दे देते हैं। 12 की आपको नहीं लग रही? नहीं मैं तो कारोबार नहीं मैं तो कहूँगा 10.5। मार्जिन है ही नहीं इतने की आती, हमें परचेज नहीं इतने की। चलो मैं तो देखें साइकिल ख़रीद नहीं रही, मैंने तो कोशिश किया कि इन दोनों जो लोग हैं इनके बीच में मामला तय पा जाए। लेकिन ये देखें, ये 5 से 6 साल के बच्चे की साइकिल है और इस पर अगर वालिदैन को 15,000 रुपये ख़र्च करने पड़ गए हैं तो मुझे बताएं कि स्कूल की फ़ीस के साथ ये तोहफ़ा बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरा आगे बढ़ते हैं। अमीर बंदा सेहत बनाने के लिए साइकिल ख़रीदता है, साइकिलिंग करता है। गरीब बंदा पैसे बचाने के लिए साइकिल ख़रीदता है और फिर मजबूरन साइकिलिंग करता है। दो मुख्तलिफ कहानियाँ हैं एक ही चीज़ पर। लेकिन क्या गरीब बंदा ख़रीद सकता है कि नहीं ख़रीद सकता? अस्सलाम वालेकुम। आप साइकिल का पता किया आपने? जी जी। कितनी समझ आई? फ़िलहाल तो 18,000 सैलरी में बंदा अपने बच्चों की चीज़ें पूरी कर सकता है, अपने घर की चीज़ें पूरी। 18,000 सैलरी है? जी जी। और आप साइकिल ख़रीदने का सोच रहे थे? जी। यहाँ पे रेट कितने हैं? यहाँ पे तो हमारी पहुँच से कुछ बाहर ही है। कितने की साइकिल मिल रही है आपको? तकरीबन 3,000-4,000 रुपये की साइकिल। 18,000 की सैलरी पे 3-4 की साइकिल कैसे खरीदेंगे? मुश्किल है ना ये? बहुत मुश्किल है। आपको नहीं लगता कि ये तो बगैर पेट्रोल के चलने वाली चीज़ है? इसकी तो मशीनरी भी नहीं है, ना इंजन है, ना इसका कोई सलेंसर है,
लगता तो है लेकिन बच्चों की भी तो माननी पड़ती है ना। तो ये सस्ती नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल से होनी चाहिए। आप बता दें मैडम, ये सस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी एग्जैक्टली होनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि मतलब इतनी हर चीज़ महंगाई हो जा रही है डे बाय डे, तो उनको चाहिए है कि मतलब सारी आवाम के बारे में सोचें। तो बजट बनाती हैं आप, तो बजट में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जितनी भी तनख्वाह है इसमें से थोड़े से पैसे बचा के रखें कि नहीं, बचता ही नहीं है साइकिल के लिए? नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बचते। इवन कि साइकिल तो बड़ी दूर की बात है, मतलब दूसरे एक्सपेंस ही इतने ज़्यादा, घर के बिल आजकल बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब घर के रेंट इतने हो गए हैं, तो जो रेंटेड हैं वो तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। 3-4 हज़ार रुपये शायद किसी अमीर के लिए माने खेज नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये का तो वो स्टेक खा लेते होंगे, लेकिन गरीब बंदे के लिए आप मुझे बताएं कि साइकिल गरीब बंदा खरीद सकता कि नहीं खरीद सकता? गरीब बंदे के लिए तो आजकल मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि अच्छे बंदे आजकल मार्केटों में खाली बैठे हुए हैं, काम शाम है नहीं, रोज़ जलसे जुलूस है, जिसकी वजह से सारे जलसे जुलूस तो अब हो रहे हैं। जलसे जुलूस से पहले क्या हाल था? उससे पहले महंगाई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज। साइकिल भी महंगी हो से साइकिल भी महंगी हो जाए। जीएसटी छोड़े, हम माचिस बड़ी महंगी है, 5 रुपए की एक माचिस हो गई क्या है। करें? वो जो माचिस लेने जाओ उसे कहो यार अभी दे जाते, तो वो कहता है भाई पहले 5 ला फिर तुझे माचिस दे। 1 रुपए की हुआ करती थी, वो भी 5 रुपए की हो गई। वो भी 5 रुपए। आग लगाने वाला काम भी आसान नहीं है, वो भी महंगा हो गया। हाँ जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये साइकिलें महंगी हो रही हैं, तो आम आदमी मोटरसाइकिल से उतर कर अगर साइकिल लेने का सोचे तो भी मुश्किल है? तो भी मुश्किल है। मोटरसाइकिल सस्ती है, साइकिल महंगी है मेरी नज़र में। सेकंड हैंड साइकिल, अब साइकिल का जो अच्छी बाइक है ना, जो वो 30,000 रुपये की है, और 70 की पुरानी बाइक लें तो आप 15-20 हज़ार रुपये की चाइना की बाइक मिल जाती है सेकंड हैंड। वो साइकिलें 30-30 हज़ार रुपये की हैं, 25,000 रुपये की अच्छी। साइकिल इतनी महंगी है कि चाइना की यूज्ड 15,000 रुपये की साइकिल मोटरसाइकिल आपको मिल जाती है। तो ये जो 25-25 हज़ार की साइकिल्स हैं या 20-20 हज़ार की साइकिल्स हैं, तो ये आम आदमी की पहुंच से यकीनन बहुत दूर है। लोगों से जानते हैं कि जो साइकिल, बड़ों की साइकिल्स तो महंगी हुई हैं, साइकिल्स इंपोर्ट भी की जाती हैं, तो कहते हैं जो चाइना से साइकिल आ रही है ज़ाहिर है उसके पैसों में इजाफा हुआ होगा, लेकिन जो छोटे बच्चों की साइकिल्स हैं वो कितनी महंगी हुई हैं, ये आप बताएं ज़रा, आपने ख़रीदी है? नहीं जी, रेट बहुत है, ਅਸੀਂ सोच के ਜਿਹੜਾ परेशान हो गए हैं भी ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, लेकिन अखीर महंगाई वाली तो अखीर हुई। कितने की साइकिल कह रहे हैं? 4,000 रुपये की। 4,000 रुपये की साइकिल है। आप काम क्या करते हैं? टायरों का काम है मेरा। टायरों का काम करते हैं। आपको कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? बस शुक्र है रोटी लभ जाती है। मतलब ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 4,000 रुपये ਤੁਸੀਂ आराम ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। मुश्किल है। 4,000 रुपया गरीब आदमी वास्ते बहुत वड्डी चीज़ है, तो ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਇੰਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं साढ़े अंदाजन मैं जितनी जेन रखा ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 2,000 ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ मिलनी चाहिए। 2,000 रुपया बजट सी और 4,000 रुपया ये कह रहे हैं कि 4,000 की साइकिल है, इनके बजट से बिल्कुल टोटली आउट है। 2 की जगह 4,000 रुपये है, तो आप अब ख़रीदेंगे कि नहीं? ये खरीदनी तो है, हम बच्चों चाह तो पूरा करना कि नहीं, बच्चे हम जिद च पे लेनी तो है साइकिल। ठीक है, मैं जो ये फ़रोख कर रहे हैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्यों इतना फ़र्क पड़ गया है साइकिल में? साइकिल्स इतनी महंगी एकदम से क्यों हो गई हैं? पूरे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, तो बाईसाइकिल्स की कॉस्ट ज़्यादा होना कोई ज़्यादा। आप समझते हैं कि ये जो आम बंदे की, गरीब के बच्चे की सवारी है या खुशी का सामान है या गरीब बंदे की सवारी है, ये इतनी महंगी होनी चाहिए कि नहीं? हुकूमत को इस पर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बरतना चाहिए माम के साथ। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी तो कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर को अगर चीज़ महंगी पड़ती है, वो आगे जो शॉपकीपर्स हैं उनको महंगी देते हैं, वो आगे महंगी सेल आउट करते हैं, तो ऑल टुगेदर। 4,000 रुपये की साइकिल कितने में पड़ी? मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इट्स कॉस्ट समवेयर अराउंड 3,300। या आप अपना जो मार्जिन है, यू जस्ट गेटिंग 700 आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट। नहीं 700 तो नहीं है, मैंने वैसे कम पे दी है। 4,000 रुपये आपने कीमत बताई ना? हाँ। तो अगर आपको 3,300 की पड़ रही है तो मतलब 700 रुपये का मार्जिन। 700 की मार्जिन पे देते नहीं है, कस्टमर ने बार्गेन करना होता है, उसका मार्जिन बीच में रखा होता है, तो 200-300 के मार्जिन पे दे देते हैं। 3,800 रुपये की आप दे देंगे इनको? 35-36 की दे देते 35-36 की, तो आपको 200 रुपये ही मार्जिन बचा जी। 200 रुपये आप समझते हैं कि ये मार्जिन इस दौर में ज़्यादा अच्छा है, पिछले दौर में मार्जिन ज़्यादा अच्छा था? पिछले दौर में ज़्यादा अच्छा। पिछले दौर में क्या चीज़ें थी? कितने की साइकिल थी पिछले दौर में? पिछले दौर के अंदर ये साइकिल थी कोई 2500 की, और मार्जिन ज़्यादा मिल जाता। मार्जिन क्योंकि ज़ाहिर है वो, अच्छा ये साइकिल इंपोर्ट की है? नहीं, ये लोकल है, लोकल मेड है। लोकल मेड का ये हाल है। इंपोर्ट तो ज़्यादा महंगी है। मैं अगर
से इम्पोर्ट वाली कोई मांगूँ साइकिल? इंपोर्ट वाली मेरे पास तो नहीं होंगी, लेकिन साथ वाली शॉप से मिल जाएगी। आप मुझे अच्छा नहीं, आपके पास नहीं है, लेकिन आपने अंदाजन कोई फिगर रखा हुआ है कि इम्पोर्ट इंपोर्ट में डील ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री में साइकिल की जो इंडस्ट्री है वो मात खा गई है, ज़ीरो हो गई है। उसकी वजह ये है कि ना तो हमने अपग्रेड किया है और ना हमने उसको बेहतर करने की कोशिश भी की है। अलबत्ता प्रोग्राम जारी है, साइकिल की रफ्तार रुकी हुई है क्योंकि ख़रीदने से हम कासिर हैं। एक और ग्राहक हैं जो मुसलसल बहस कर रही हैं, साइकिल ख़रीदने के लिए आई हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, साइकिल ख़रीद रही हैं जी, और कितना कह रहे हैं ये तकरीबन 4000 कह रहे हैं। किस कौन सी साइकिल का? छोटी साइकिल का? जी जी, छोटी लोकल लोकल है, इम्पोर्टेड है। इम्पोर्ट की हुई है। हाँ जी, आपको कितने में पड़ी है? 37 की। 37 की पड़ी है। और आप कितने का कह रही हैं? 35। 35 200 रुपये का आप कह रही है कि छोड़ दें? और हाँ बिल्कुल। आपके पास मार्जिन है 200 रुपये छोड़ने का? कैसे मार्जिन बनता है? 37 की तो खरीदी है, 4000 कर दी है इनको, 300 तो बचत है उसमें से। अगर 200 छोड़ूंगा तो पल्ले से डल जाएंगे। उनकी कोते खरीद भी वो कह रही है 3500 है, तो नहीं दूंगा ना फिर उनको। नहीं है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जाहिर बात है माँ बाप कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। फिर मुझे बताएं कि साइकिल पहले दौर में कितनी महंगी थी और अभी कितनी महंगी है? नहीं, ये तकरीबन 20-25 की मिल जाती थी साइकिल। जो दौर की बात? ये भी के हाँ बिल्कुल, 2018 तक ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तो आप देखें कि डबल है, 4000। आदमी अपने बच्चे को खुश करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें दे सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़ी साइकिल तो सोच जाहिर बात है कि खाना और रोटी पूरी हो जाए तो फिर। चले, मैं चाहूँगी कि इनके जो मामला हैं वो तय पा जाएं। आप 200 रुपये छोड़ दें अगर मार्जिन ज़रा सा भी है तो। है नहीं होता तो मैंने छोड़ देना था इनसे। इन्हें कहा मुतासर हुआ बहुत ज़्यादा किस चीज़ से? महंगाई से। हर चीज़ महंगी है, बिकता ही कुछ नहीं है। सुबह के 2-4 साइकिलें बेची हैं, वैसे ही बैठे हुए। क्या पड़ गए? अड़ना ही पड़ेगा, बचेगा कुछ नहीं तोड़ूंगा ना। ये कह रहे हैं कि इनको 3700 में पड़ी है, ये 3500 कह रही है। 200 रुपया वो खुद से नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन साइकिलों की कीमत में अलबत्ता इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहा करते थे कि बाहर के ममालिक में वुज़रा साइकिल पर आते हैं, हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए। हमने भी सोच रखा था कि हमें ऐसा ही पाकिस्तान चाहिए, हमें नया पाकिस्तान ऐसा ही मिलना चाहिए कि जहाँ पर हम साइकिल्स पर वुज़रा को आते जाते देखें। हम अक्सर को देखते भी होंगे लेकिन इम्पोर्टेड साइकिल पर, और वो अफोर्ड कर सकते हैं इसीलिए। लेकिन गरीब बंदा जिसकी सवारी एक साइकिल है वो साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में साइकिल की इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, कोई रुझान, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। और जो सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं, थैंक्स टू डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और रुपए की बेकदरी, कि उसमें भी हमें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। और फिर जब चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं बाहर से तो फिर उनकी कीमत वैसी ही चमकदार होती है, वैसी ही ज़बरदस्त होती है जैसी कि डॉलर की बढ़ने पर होती हैं। तो आम आदमी जो तसव्वुर करना चाहता है कि नए पाकिस्तान में वो भी साइकिल पर हो और मिनिस्टर्स भी साइकिल पर हों, तसव्वुर नहीं कर पाता क्योंकि वो साइकिल ख़रीद ही नहीं सकता। तो मिनिस्टर्स ही चलाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कॉल बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा, मिनिस्टर्स ही साइकिल पर आएंगे क्योंकि वही ख़रीद सकते हैं, आम बंदा नहीं। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।